बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है कि क्विक एंड ईजी थंबनेल्स कैसे बनाएं लाइक दिस। क्योंकि वक्त कम होता है हमारे पास नॉर्मली जब हम बना रहे होते हैं और पीसी भी हमारे पास लो एंड होते हैं जो स्टार्ट करता है यूट्यूब वगैरह। तो उसके लिए कैनवा मोबाइल पर भी ईजीली वो हो जाता है, यूज़ किया जा सकता है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैनवा पे जाते हैं हम। ये मेरा कैनवा प्रो है मेरे पास। अभी फिर जाना है सोशल मीडिया पे। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर जाके आपने यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक करना है। थंबनेल का टेम्पलेट आ जाएगा। अब यहाँ जो ऊपर डिज़ाइन का है वहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिज़ाइन शो हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। ये इमेजेस आपने यूज़ नहीं करने, ये जो साथ इसके लगे नॉर्मली ये सारे इमेजेस यूज़ हुए होते हैं। इससे होता कुछ नहीं, मतलब कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा क्योंकि ये फ्री इमेजेस हैं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। लेकिन स्ट्राइक मारने के लिए लोग ये नहीं सोचते। हालांकि उन्होंने भी फ्री उठाया होता है लेकिन वो उसको सोचते नहीं हैं। अब हम यहाँ से कलर वगैरह डिसाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। बेस्ट ट्रिक होता है वो ये होता है कि आप गूगल पे जाएं और लिखें कि जो आपकी जिससे रिलेटेड आपकी वीडियो है ना उसको लिखें, क्रिएट थंब ऑन कैनवा। ठीक है, अब इससे आपको क्या होगा कि आपको आइडियाज़ मिलेंगे मुख्तलिफ। जब आपको आइडियाज़ मिलेंगे आपने उन आइडियाज़ में से किसी को एक आइडिया को उठा लेना है। अब ये सारा कैनवा का ही बना हुआ है टोटल, इसमें इसके अंदर कोई भी उसने चीज़ यूज़ नहीं की। कुछ हम कोई आइडिया देख लेंगे, कलर्स देख लेंगे कि लोगों ने कौन सी कलर स्कीम यूज़ की है। अगर वो हमें पसंद आएगी ठीक है, नहीं तो हम अपनी कोई कलर स्कीम यहाँ से उठा लेंगे। ऐसे जो कलर्स होते हैं ना इनको वो करना बहुत मुश्किल होता है, ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे कलर्स को। ये अच्छा है डार्क कलर थोड़ा, ये भी अच्छा कलर है। आपको बैकग्राउंड्स ढूंढनी है। जैसे जैसे आप एक के अंदर टेम्पलेट के जाएंगे ना उससे रेलेवेंट टेम्पलेट आते जाएंगे। जो स्टार्ट का टेम्पलेट होगा ना वो आपका सिर्फ एक स्टाइल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टाइल भी मिल जाएंगे। इसके अंदर जिस स्टाइल के अंदर आप जाएंगे उसी से रेलेवेंट बाकी फिर स्टाइल नीचे उसके वो शो कर देगा। अब मुझे इन दो में से कोई एक अच्छा लग रहा है, ये सिंपल लग रहा है, ये मैं उठा लूँगा। मुझे ये कलर जो है ना बहुत पसंद आया इसका, ब्लैक का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अपने कुछ थंबनेल्स ले आऊँगा जिनको मैंने शो कराना है यहाँ पे। डाउनलोड्स पे चले जाएंगे, वहाँ जहाँ मैंने थंबनेल का फोल्डर रखा हुआ है अपना। कुछ थंबनेल्स मैं उठा लूँगा वहाँ से जो सिंपल सिंपल से होंगे। मैंने कुछ उठा लिए, इनको मैं यहाँ पे लगाता जाऊँगा। ये जब पहली बार आप बनाएंगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद टाइम कम होता जाएगा। मैं कम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि टाइम कितना बचाया जा सके। भी इनकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। जो सबसे सही वाला मुझे लगेगा वो मैं टॉप पे ले आऊँगा। इनको कर लेंगे ग्रुप। ठीक है, अब ये जहाँ भी जाएगा ये इकट्ठे जाएंगे। मुझे अब ये नहीं चाहिए, ये वाला जो पोर्शन है ना ये हाथ वाला, इसको मैंने ख़त्म करना है। इनको मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, यहाँ पे इनको यहाँ ले आते हैं। और ये जो है यहाँ पे अब एलिमेंट्स पे जाऊँगा, यहाँ से इसको कहूँगा कि एरो चाहिए मुझे, कोई भी एरोस। देखते हैं कौन सा हमें चाहिए। इससे मिलता जुलता है जैसे ये है। ठीक है, इसको हम थोड़ा शेप चेंज करेंगे इसकी। इमेज उठाना है हमें, जो हमें थोड़ा सा रीशेप करेगा। यहाँ से हम जाएंगे अपने कार्टून इमेजेस के अंदर।
ये मेरी इमेज है। इसका बैकग्राउंड यहाँ से एडिट करके जैसे ही अपलोड होती है मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा, एडिट कर दूंगा, यहाँ से बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। ये इमेज इसके साथ सूट कर रही है कि मैं ये वाला काम बताना चाह रहा हूँ आपको। इसको हम पहले इधर बाहर निकाल लेंगे। इसको करेंगे ऐसे या ऐसे कर लेंगे। इसको ले आएंगे ऊपर लेयर पे जाके मूव फॉरवर्ड। अच्छा ये फ्रंट में नहीं आ रहा, इसको इसको बैक करते हैं और इसको ऊपर ले आते हैं। वो ऊपर उसको काउंट ही नहीं कर रहा था एरो को, तो हमने अब हमें राइटिंग करनी है यहाँ पे। तो सिंपली राइटिंग उठाएंगे यहाँ से। एलिमेंट्स में जाऊँगा, एलिमेंट्स में जाकर बॉक्स उठा लूँगा कोई, जिस बॉक्स में मैंने इसे रखना है इस बॉक्स पे फिट इन कर दूँगा। इस बॉक्स का कलर चेंज करेंगे। करेंगे ब्लैक, जो नीचे वाला डार्क ब्लैक है वो वाला। इसको इफेक्ट डालेंगे इसमें थोड़ा, ताकि ये मज़ीद प्रोमिनेंट हो। फिर इसी को कॉपी करके इसके ऊपर ही पेस्ट कर देंगे। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेंगे ताकि हमें ये नज़र आए। इस पर थोड़ा 3D टाइप इफेक्ट डालने लगे राइटिंग के ऊपर ना। इसको करेंगे वाइट, यहाँ पर 3D टाइप इफेक्ट आ गया। इसके नीचे से अगर हम निकालेंगे इसको तो वो इफेक्ट शो नहीं होगा। थोड़ा चेंज करते हैं, इसको करते हैं वाइट और ऊपर वाले को करेंगे हम ब्लैक। ये ज़्यादा सही लगता है। ठीक है ये आ गया। अब इसके आगे हम लिखेंगे थंबनेल यहाँ पे। अभी हमने इसकी सेटिंग करनी है थंबनेल की ना। हमने पूरी चीज़ें लिख ली हैं। पहले हम इसको ग्रुप करेंगे, ठीक है, ताकि बार बार ये मूव ना हो। जहाँ भी जाएगा अब साथ जाएगा इसके। इसको हम फाइट करेंगे, इफेक्ट डालेंगे साइड से, लेकिन वो पता नहीं चलेगा इफेक्ट का। तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे।
इसको भी 3D इफेक्ट में डाल देंगे। 3D इफेक्ट डाला, इसको ग्रुप किया, यहाँ पे भी इसको डाल सकते हैं और इसको नीचे भी ला सकते हैं। यहाँ पे नीचे ले आए, से बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा अफेक्ट कर रही है हमारे थंबनेल को, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा रीड करने में टाइम लेता है। मच बेटर। इसको हम जितना भी कर सकेंगे तो फ्लिप कराएंगे ताकि ये इसको शो करे। इसको थोड़ा इधर से बढ़ा देंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको रेड कलर देंगे। अपलोड में जाएंगे, देखेंगे कैनवा का हमारे पास को पड़ा है लोग, नहीं तो हम यहाँ से कैनवा लोगो PNG, ठीक है, यहाँ से हम उठा लेंगे इसको। मेरे पास डाउनलोड्स में होना चाहिए, ये है। यहाँ पे हम पहले टेक्स्ट लिखेंगे एक छोटा सा, एन फिर हम जाएंगे अपलोड्स के अंदर, वहाँ से हम कैनवा का लोगो उठा लेंगे। ये हमारा थंबनेल बन गया। इसके ऊपर हम जितनी मर्जी लेयर्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, इसको जितना चेंज करना चाहें कर सकते हैं, मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। अभी मैंने यूट्यूब से आइडियाज़ वगैरह नहीं लिए इसलिए ये, वरना 5 मिनट के अंदर ये थंबनेल रेडी होता है। कलर स्कीम वगैरह के लिए आपको देखना है, यूट्यूब से आइडिया लेना है, उसके बाद आपने उसको रीजनरेट करा लेना है। ये उसकी थंबनेल का एक मुकम्मल आइडिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।